हरियाणा विधानसभा के रण को तीसरी बार फतेह करने के लिए तैयारी पूरी है और अब 67 उम्मीदवारों के जो सूची जारी की गई है उसमें कई बड़े सवाल का जवाब वो देते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये रणनीति का हिस्सा है, पार्टी में किसी तरह की अनबन नहीं है। इनपुट एडिटर सुजीत जी हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। सुजीत जी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि रणनीति के तहत हम पूरी तरह तैयार हैं और पहले दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पार्टी काम कर रही है और अब रणनीति यह है कि पार्टी में कोई अनबन नहीं है और सब कुछ सोच विचार कर मंथन करने के बाद ये सूची जारी की गई 67 उम्मीदवारों की। हर कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट के तौर पर पार्टी देख रही है। पार्टी को ये पूरा भरोसा और उम्मीद है कि इन सीटों पर कोई बहुत बड़ी बगावत होने वाली नहीं है। यही वजह है कि इन 67 सीटों को 90 में से 67 सीटें जारी की गई हैं। बाकी जो बची हुई 23 सीटें हैं उन पर अभी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। यही वजह है कि वो अब उनको फायदा भी मिलेगा। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में अगर बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची पहले जारी की है तो उम्मीदवार अपना नामांकन भी भर पाएंगे और उसके बाद उनके पास चुनाव प्रचार का समय भी ज्यादा मिलेगा। तो ये भी एक फायदा जो बीजेपी उम्मीदवारों को मिलेगा कि अगर वो पहले नामांकन करेंगे और उनके नाम पहले आ गए हैं तो उनको चुनाव के प्रचार प्रसार में भी उनको ज्यादा समय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा चुनाव में मिलेगा। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी होती है तो एक एक दिन, एक एक घंटे या एक एक मिनट भी कीमती होता है चुनाव के समय में। तो वो उस पूरे समय का सदुपयोग करना चाहेगी बीजेपी। सुजीत जी, सवाल ये कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, 25 सिटिंग एमएलएज को टिकट दिया गया है पार्टी के द्वारा। अमूमन ये माना जा रहा था, क्या से लगाया जा रहा था कि मोर देन 40 से ज्यादा सिटिंग एमएलएज के टिकट काटे जा सकते हैं, 40% ज्यादा। ऐसा अमूमन तौर पर देखने को नहीं मिला। अब सवाल ही कि कुछ सीटें हैं जैसे अम्बाला कैंट है, अनिल विज को दिया गया है। कंवरपाल गुर्जर शुरू से कह रहे थे कि वो जगाधरी से लड़ेंगे, तो कुछ सीटें यानी कि तय थी कि इन सीटों पर देना ही देना है ना। देखिए, इसमें जो है अभी आप कह सकते हैं कि जो मजबूत प्रत्याशी एमएलए हैं या मजबूत नेता हैं उनकी टिकट कैसे काट सकते थे। तो इसलिए वो उनकी टिकट नहीं काटी गई है और और कह सकते हैं कि टिकट उन्हीं की कटी है जिनके जो कमजोर थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जिनकी स्थिति कमजोर थी, उन्हीं की टिकट कटी है। और उसमें अगर देखेंगे तो कम से कम 8-10 नाम ऐसे आ रहे हैं जिनकी टिकट काटी गई है। अगर हम देखें कि पूर्व मंत्री संजय सिंह सोहना से उनकी टिकट